हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं, इधर उधर बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। ये आप देख रहे हो, ये है ओगढ़ बाबा आश्रम सुल्तानपुरा का चौराया है। ये चौराया आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा का ये चौराया है। तो कोई भी भगत अगर आते हो हमारे आश्रम पे तो पहले इस तरह के चौराहे पर विशेष तौर का ध्यान रखें। ये चौराया है सुल्तानपुरा चौराया है, जो नेशनल हाईवे 6 लाइन से रुपाहेली भट्टा से आगुचा माइंस वाले रोड पर ये सुल्तानपुरा चौराया है। जो नेशनल हाईवे 6 लाइन से रुपाहेली भट्टा से जो ये रोड आता है, यह आता है सीधा माइंस में जाता है। तो रुपाहेली भट्टे से आगुचा माइंस वाले रोड के बीच में ये हमारा चौराया है। सुल्तानपुरा चौराहे के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है। आगुचा माइंस वाले रोड पर ऐसा झंडा लगा हुआ है और ये बोर्ड हमने लगा रखा है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ओगढ़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। तो ऐसे जब हमारे आश्रम पर आओगे तो हमारे चौराहे पर ऐसा दृश्य आपको नजर आएगा। ये सामने विश्रांति गृह, ये जो रोड जा रहा है ये हमारे आश्रम की तरफ ये रोड जा रहा है। अब चलते हैं, जो ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है रोड सीधा सुल्तानपुरा गांव के अंदर ये रोड जा रहा है। यानी रुपाहेली भट्टे से आगुचा माइंस वाले रोड पर गांव सुल्तानपुरा में हमारा आश्रम है। तो ये रोड सीधा सुल्तानपुरा गांव में जा रहा है। तब यहाँ पर एक बोर्ड और आएगा सुल्तानपुरा गांव से पहले। तो इस बोर्ड से हमारे को लेफ्ट हैंड में घूमना है। तो ये बोर्ड आ ही गया है, आप देखिए कि बोर्ड हमारा कहाँ पर है। इस बोर्ड से सीधा लेफ्ट हैंड में यानी कच्चे रास्ते में आपको घूमना है। कच्चे रास्ते में घूमते ही सामने आपको हमारे आश्रम के जोड़े, ये जो बोर्ड देख रहे हो, ये सीधा रोड जाता है सुल्तानपुरा में। और यहाँ से हमारे को लेफ्ट हैंड में, यहाँ से अब हमारे को लेफ्ट हैंड में घूमना है। यहाँ भी ऐसा दृश्य है, आगुचा माइंस वाले रोड से राइट हैंड में, और यहाँ से जो सीधा रोड सुल्तानपुरा गांव में जा रहा है, यहाँ से हमें में घूमना है। ये लेफ्ट में आपको कैसे घूमना है, ये सीधा हमारे लेफ्ट में कच्चे रास्ते में आते ही ये हमारा आश्रम आपका आ गया है। देखिए हमारे आश्रम के बाहर
ऐसा पूरा सुनसान जंगल है और अपने आश्रम के बाहर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है और एक हमारा महाकाल का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और ये हमारे आश्रम के अंदर का दृश्य। देखिए हमारे आश्रम पर बहुत अच्छा गुरु महाराज की कृपा से हरे भरे पेड़ पौधे हैं। तो इस तरह से आप रास्ता नहीं भूलें और इस तरह से आप देख करके हमारे आश्रम पर आ सकते हो। अब देखिए हमारे आश्रम पर क्या क्या बीमारियों का समाधान होता है और किस किस दिन हम आश्रम पर मिलते हैं, जरूर सुने। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आश्रम पर किस तरह की बीमारियां और किस तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारे आश्रम पर किसी को भी किसी तरह की समस्या या बीमारी के बारे में जानकारी लेना है तो आश्रम पर अवश्य पधार सकते हो। तो आपका यहाँ पर निःशुल्क परामर्श किया जाएगा और निःशुल्क समाधान किया जाएगा। आश्रम पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज या फीस नहीं ली जाती है। जो भगत चारों तरफ से थक हार गया हो, पैसों की बर्बादी कर चुका हो, फिर भी अगर उसका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल जा जाकर, डॉक्टर के पास जा जाकर, भक्तों के पास जा जाकर या बाबाओं के पास जा जाकर पैसे ठगा चुका है, अगर फिर भी उसकी बीमारी या समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अवश्य आश्रम पर पधार सकते हो। नोट इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, अगर पहले कोई बीमारी है आपको तो पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से समाधान करवाइए। अगर वहाँ से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप हमारे आश्रम पर पधार सकते हो निःशुल्क समाधान के लिए। कोई भगत को कोई बीमारी है, आप हॉस्पिटल गए हो, तो अगर हमारे आश्रम पर आते हो, हॉस्पिटल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हॉस्पिटल में जो भी आपके कागज बनाए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, तो मरीज के साथ में वो डॉक्यूमेंट, वो कागज और मरीज को साथ में लेकर आश्रम पर आ सकते हो सकता है महाकाल के आशीर्वाद से आपका वो भगत ठीक हो जाए और वो भगत की बीमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि जहाँ पर दवा काम नहीं करती है वहाँ पर दुआ काम करती है। हमारे आश्रम पर सिर्फ वो ही भगत आते हैं जो बिल्कुल गरीब है, जो बिल्कुल दुखी है, जिनके आगे पीछे खाने को भी उनके पास कुछ नहीं मिलता है, वही भगत हमारे आश्रम पर आते हैं। क्योंकि हम निःशुल्क समाधान करते हैं, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं लेते हैं। तो चारों तरफ से थका हुआ है, हारा हुआ है, पैसों की बर्बादी कर चुका है, फिर भी अगर उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो आश्रम पर अवश्य आ सकते हो सकता है यहाँ पर आने से महाकाल के आशीर्वाद से आपका बीमारी पूरा कट जाए। आस्था विश्वास आपको रखना है और बाकी महाकाल सबका कल्याण करता है, सबकी बीमारी काटता है, तो आपकी भी बीमारी अवश्य काटेगा। आश्रम पर आने वाले भगत ध्यान रखें, आश्रम पर कभी भी अकेले ना आए। अपने साथ में किसी भाई को, माता को, पिता को या रिश्तेदार को साथ में अवश्य लेकर आएं। और मरीज के साथ में दो उनके सदस्य अवश्य चाहिए, उनका पिता या भाई या बेटा। मरीज के साथ में 2 सदस्य अवश्य आना है और उनके साथ में डॉक्टर के डॉक्यूमेंट और हॉस्पिटल के कागज अवश्य लेकर आइए। तो हो सकता है हॉस्पिटल से भी थक गए हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको दुआ की जरूरत है जो ओगड़ बाबा कालूराम जी के आश्रम पे आशीर्वाद के रूप में मिलती है, वो भी निःशुल्क। कोई भी समस्या बीमारी है तो आप पधार सकते हो। हम आश्रम पर केवल शनिवार और रविवार को
सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक ही हम आश्रम पर मिलते हैं। यानी हर हफ्ते के सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक हम आश्रम पर मिलते हैं। कोई भी भगत आना चाहते हो तो इन 2 दिनों में ही आए, बाकी दिनों में आश्रम पर ना आए, क्योंकि आश्रम पर मैं नहीं मिलता हूँ। हमारे से बात करने का समय है हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक ही आप हमारे से बात कर सकते हो व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा। हमारा मोबाइल नंबर है 63 50 35 90 76, यानी 6350 359076। अब है हमारे आश्रम का एड्रेस, गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। आप मैप्स पे हमारे को सर्च करना चाहते हो तो मैप्स पे जाइए, बड़ी ABCD में लिखिए ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो हमारा पूरा मैप्स आपको एड्रेस बता देगा। ठीक है, आस्था विश्वास रख कर अवश्य आइए। महाकाल सबका कल्याण करता है, आपका भी कल्याण करता है, वो भी निःशुल्क, बिना चार्ज, बिना फीस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाएगा। अब जो हम आपको, जैसे आपको कहीं से भी आते हो तो आपको कहाँ उतरना है, आप ऑल संसार में या ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप आना चाहते हो हमारे आश्रम पर, तो आपको राजस्थान राज्य के या तो जिला भीलवाड़ा में उतरना है या फिर जिला अजमेर में उतरना है। अगर आप अजमेर उतरते हो तो अजमेर में ही रोडवेज बस स्टैंड है, अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर जाइए, वहाँ पर अजमेर टू भीलवाड़ा वाली जाने वाली सरकारी बस रोडवेज में बैठकर आपको गुलाबपुरा उतरना है, जो अजमेर से भीलवाड़ा वाले नेशनल हाईवे 6 लाइन पर गुलाबपुरा पड़ता है, वहाँ पर उतरिए। वहाँ से टेम्पो वाले को, 3 व्हीलर वाले किसी को भी बोलिए कि हमारे को ओघड़ बाबा आश्रम सुल्तानपुरा में जाना है, वो आपको सुल्तानपुरा छोड़ देगा। अजमेर से भीलवाड़ा रोड पर गुलाबपुरा 70 किलोमीटर पड़ता है, 6 लाइन नेशनल हाईवे पर, और गुलाबपुरा से सुल्तानपुरा पड़ता है मात्र 13 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप भीलवाड़ा उतरते हो तो भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराहा पड़ता है, वहाँ पर जाइए, अजमेर चौराहे पर टैक्सी में बैठिए और गुलाबपुरा उतरिए। यानी भीलवाड़ा से अजमेर वाले नेशनल हाईवे 6 लाइन पर भीलवाड़ा टू अजमेर, भीलवाड़ा टू गुलाबपुरा वाली टैक्सी में बैठकर गुलाबपुरा उतरिए। गुलाबपुरा से 3 व्हीलर या टेम्पू लेकर सुल्तानपुरा आश्रम पर आ सकते हो। भीलवाड़ा से नेशनल हाईवे 6 लाइन पर भीलवाड़ा टू अजमेर रोड पर गुलाबपुरा पड़ता है 60 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे ऐसे आप इस एड्रेस पर आप आ सकते हो। जैसे हमारे आसपास में सबसे बड़े शहर है गुलाबपुरा, विजयनगर, रूपाहेली भट्टा, आगुचा माइंस, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हमारे आश्रम के पास में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है विजयनगर गुलाबपुरा। गुलाबपुरा तो खैर नहीं रुकती है, लेकिन विजयनगर हर इलाके की ट्रेन अवश्य रुकती है। ठीक है, तो ये रेलवे स्टेशन का नाम है। अगर आप जैसे दिल्ली साइड से अगर जयपुर होके अगर आप आते हो तो सीधा नेशनल हाईवे 6 लाइन पर आना है आपको। तो इस तरह से आप आ सकते हो हमारे आश्रम पर, निःशुल्क समाधान अवश्य किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज या फीस नहीं ली जाती है। गुलाबपुरा से किसी भी 3 व्हीलर वाले टेम्पो वाले को बोल देना कि हमारे को ओघड़ बाबा आश्रम पे जाना है, वो आपको अवश्य छोड़ देगा। अगर रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो विजयनगर से ही 3 व्हीलर टेम्पो मिलता है, सीधा ओघड़ बाबा आश्रम पर आपको छोड़ देगा। ट्रेनें यहाँ पे अवश्य रुकती है विजयनगर रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसे ऐसे आप
आ सकते हो। हमारा आश्रम सिर्फ हमेशा परोपकार का ही काम करता है, जैसे गौ माता की सेवा करना, समाज सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान वितरित करना, यही हमारे आश्रम पर क्रियाएं की जाती है। और जो आए हुए भक्तों का निःशुल्क समाधान किया जाता है। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अगर चारों तरफ से थक गए हो, बाबाओं ने ठग लिया है, जानतेरों ने ठग लिया है, या हॉस्पिटल डॉक्टरों ने भी आपको बहुत तरह से पैसा ले लिया है, फिर भी अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई समस्या ठीक नहीं हो रही है, अवश्य आश्रम पर पधार सकते हो। तो हरिओम, आदेश आदेश आदेश।